लोग बोल रहे हैं ये वक्फ को लेके आंदोलन हो रहा है, वक्फ को लेके लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, वक्फ को लेके लोग दिक्कत में दे रहे हैं। तो मैं पूछता हूं, मैं और पूछता है भारत, उन सब लोगों से क्या उम्मीद थी आपको? क्या उम्मीद थी आपको? जो नौकरी पेशा वाला है उसकी तनख्वाह रोक दो, जो बिजनेस करता है उसकी कमाई रोक दो, तो क्या तिलमिलाहट नहीं मचेगी? गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना भाई साहब। ये कब्जा गैंग था, ये कब्जा गैंग था, ये कब्जे कर रहे थे। इनकी मौलें बंद होने वाली हैं, ये नहीं रोएगा तो कौन रोएगा? इनके 5 सितारा होटल ढहने वाले हैं, ये नहीं रोएगा तो कौन रोएंगे? इनके अपार्टमेंट बंद होने वाले हैं, इनकी दुकानें टूटने वाली हैं, ये त्राहिमाम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो गरीब मुसलमान बेचारा करेगा, जिसके ना सर पे छत है, ना कमाई का आसरा। उसके नाम पे जिन्होंने मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, अब वो टूट रहा है। राशिद भाई, हंसी तो बहुत आ रही होगी, लेकिन रियलिटी है, इसलिए इतना त्राहिमाम हो रहा है। तो राशिद भाई हंस लो, लेकिन अभी तो होटल टूटेगा, अभी तो शॉपिंग मॉल टूटेगा, अभी तो अपार्टमेंट टूटेंगे राशिद जी, अभी तो टूटेंगे। और क्यों ना टूटे? एक कब्जा गैंग है, कब्जा गैंग। एक कब्जा गैंग के ऊपर कब्जा कर लिया है सरकार ने, समझ रहे हो आप? गरीबों के नाम पे बोल बोल के इतनी जायदाद इकट्ठी कर ली कि हिसाब नहीं है। अब जब उस पे सरकार वापस दावा ठोक रही है तो रोएंगे ना, चीखें तो निकलेंगी, दर्द तो होगा, दर्द तो होगा, लाजमी है। और दर्द उसी को होगा जो कि गलत कर रहा था, चीखें उसी की निकलेंगी जिसने लाखों एकड़ जमीन पे अवैध कब्जा किया। वो 300-400 लोग हैं, उससे ज्यादा नहीं है इस 140 करोड़ के देश में। माइंड इट, जो भी नाम देना है दे दीजिए, मजहब की आड़ में, धर्म की आड़ में जो किया है वो आज सबके सामने है। और अब जब उन पे सरकार अंकुश लगा रही है, उन पे सरकार अपना कब्जा सरकारी सॉरी नहीं ठीक है, सरकारी कब्जा कर रहे हैं दोबारा, तो कब्जा गैंग वाले बड़े परेशान हैं, कब्जा गैंग वाले परेशान हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, होगा ना। अनुराग भदौरिया क्यों इतने परेशान है? कभी सोचा है आपने? राशिद भाई हंस रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जब आदमी को गुम चोट दो ना, गुम चोट समझते हैं आप लोग ना, गुम चोट जो दिखाई नहीं देती, तो क्या होता है? वो रो भी नहीं पाता और हंस भी नहीं पाता, वो होता है, ये गुम चोट है। अनुराग भदौरिया स्माइलिंग, राशिद भाई स्माइलिंग। जितने प्रेम से अनुराग भदौरिया साधुओं को पानी पिलाते हैं, कभी देखा है आपने? कभी देखा है आपने? इतने प्रेम से साधुओं को पानी पिला रहे। अरे बाबा आप भी लो, अरे बाबा आप भी लो। कभी उतने ही प्रेम से उन मुसलमान भाइयों से भी पूछ लेते जिनके नाम पे राजनीति करते हो अनुराग भदौरिया जी, कि आपको कुछ मिला वक्फ बोर्ड से? कभी कुछ मिला किसी को? 50 गज आपके लिए बहुत ज्यादा हो रहा है अनुराग भदौरिया देने के लिए, तो 25-30 गज की भी जमीन मिली कि सब मॉल ही बना लोगे, सब पे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स ही बना लोगे? इंडिया गेट पे हमारा, प्रधानमंत्री का घर हमारा, संसद, ये बोलते बोलते मुझे लगने लगा है कि पुराना हो गया। लेकिन सोचिए तो, हिम्मत सोचिए। देखिए, आपको पता है छोटे शहरों या बड़े शहरों, कुछ गुंडे मवाली ऐसे होते हैं जो कब्जा करते हैं, उनको पॉलिटिकल राजनीतिक संरक्षण भी होता है। यह रियलिटी है। क्या बिहार में ऐसा नहीं है, कि यूपी में ऐसा नहीं है, कि देश की राजधानी में नहीं है, कि पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है? हर शहर में होते हैं। 1-2 प्रॉपर्टी कब्जे की होती हैं, हर एक जिले में होती है कि नहीं होती? होती है। लेकिन वो भी जो कब्जा करते हैं, बदमाश सोच के करते हैं। कोई विदेश में रहता है, किसी की अगली पीढ़ी नहीं है, बुजुर्ग हो गए हैं, हर आदमी अपने लेवल से, गुंडा भी अपने लेवल से कब्जा करता था। यहां पे
वक्फ बोर्ड, क्यों मैं कह रहा हूं यह कब्जा बोर्ड हो गया था। इस कब्जा बोर्ड की हिम्मत देखिए, प्रधानमंत्री के आवास पे, देश की संसद पे दावा ठोक दिया था, देश की संसद पे। और तो और छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे दावा ठोक दिया। जहां कुंभ हो रहा है, महाकुंभ, पूरी जमीन पे दावा ठोक दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं साहब। सोचिए तो, मतलब बीइंग कॉन्फिडेंट इज वन थिंग, बीइंग एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट इज समथिंग एल्स, बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट इज समथिंग एल्स। ये तो इन्होंने तो मतलब बवाल ही कर दिया साहब। कॉन्फिडेंस की परिकाष्ठा, कॉन्फिडेंस इंटू 10 कर दिया। बोले इधर उधर की बात मत कर, सीधा प्रधानमंत्री के घर पे डाका डाल, सीधा प्रधानमंत्री का घर हमारा है। अरे ये छोटे मोटे भवन लेके क्या करेंगे, तो विधानसभा भी नहीं, सीधा देश की संसद वक्फ बोर्ड की है। ये अभी जेवर वाला बनने वाला था, ये इधर वाला, ये हिंडन वाला छोटा था, सहारनपुर वाले पे अभी एक फ्लाइट उतरी है, इधर उधर वाला एयरपोर्ट बोल देते नहीं। बोले सबसे बड़ा वाला एयरपोर्ट कौन सा है साहब, दिल्ली का, वो वक्फ का है। बताओ, तो इनके इरादे सोचिए कितने बुलंद। अभी मैंने आपको एक एनालॉजी दी, कब्जे होते हैं, ये आपको रियलिटी है, लेकिन वो भी देख के करता है कि यार इसके घर में कोई नहीं है, बेचारे बूढ़े हो गए हैं, ये विदेश में रहते हैं। उसके बाद फिर पुलिस इन्वॉल्व होती है, लोग कहते हैं वो सारा है प्रक्रिया, आपको पता है। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पे कब्जा, संसद भवन पे दावा, कुछ तो छोड़ोगे। यू हैव लिटरली पुश्ड द गवर्नमेंट टू ब्रिंग दिस। और ये क्लैरिटी होनी चाहिए, इस कब्जा बोर्ड ने पुश किया है सरकार को, पुश ये लाने के लिए। कितना साहब, कितना अंदर करिएगा, कितना, लाखों एकड़ बढ़ते जा रहा है। और ये सवाल सिर्फ विपक्ष से नहीं, प्रधानमंत्री की सरकार आने से और ये संसद के पटल पे बोला गया है। प्रधानमंत्री मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने से लेके 23-24 तक 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जुड़ी है इस वक्फ बोर्ड में। तो कैसे पूछता है भारत, बीजेपी को भी जवाब देना होगा, उनके उस समय के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर को भी जवाब देना होगा। क्या ये इतना बढ़ गया था कि आपके अंदर के सिस्टम में आप भी कंट्रोल नहीं कर पाए? पर यह बात सही है, चीखेंगे चिल्लाएंगे तो वो ही जिनको दर्द होगा, और दर्द उन्हीं को होगा जिन्होंने एक कब्जा गैंग के सरगना थे, जिनकी मॉलों पे अब सरकार ताले लगाने वाली है, जिनके घरों पे ताले लगाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, कहना है हैविंग ऑन है मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन, प्रोफेसर जुनैद हैरिस, राशिद शरीफ, प्रेसिडेंट SIMPLB, and my favorite of all, the evergreen Professor Anurag Bhadoria of the Samajwadi Party, who never changes, the only stationary thing in his life. इनकी प्रतिक्रिया और इनका कुर्ता कभी बदलता नहीं है। सवाल कुछ भी पूछिए, स्टेटमेंट